सभी लोग शांति बना रहे, बैठ जाओ, सामने से बैठ जाओ। जैसे सामने से एक हाथ से अपने रथ को पकड़े, रथ के उसको पकड़कर खड़े हैं और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? भगवान। और आशीर्वाद देकर विदा होने वाले, जाने वाले हैं। इतने में एक अबला चीखती चिल्लाती हुई, पाहि पाहि महायोगिन देवते जगतपते, बोले हे पाहि माम, हे रक्ष माम, हे जगत के पति हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सारे लोगों का ध्यान टूट गया। कहाँ लोग आनंद में थे। पांडव, कुंती, सभी लोग बड़े प्रसन्न थे कि भगवान को विदा कर रहे थे प्रसन्न होकर के। सबका ध्यान टूटा। बोला अरे ये स्त्री कौन चिल्ला रही है? जब देखा पलट करके कोई नहीं, ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। कौन थी? उत्तरा देवी थी। किसकी पत्नी थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र। जैसी बात कर देखा अरे भाई ये क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि जो अश्वस्थामा था वो जानता था भगवान को विदा करने में सभी लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं। और इनकी नई नवेली बहू घर में है, वो भी गर्भवती है। इसको तो मैं पांडव तो मर ही जाएंगे। ये जो घर में संतान है ना, इसको यदि मैं खत्म कर दूंगा तो इनका वंश नाश हो जाए। इसने सोचा ये वंश नाश करने का टाइम है। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र फिर छोड़ दिया। लेकिन भगवत इच्छा बड़ी प्रबल है। जहाँ पर भगवान हो उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान जिस स्थान पर बैठे हों कोई तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, है ना। 10-5 दिन बाद हम विश्राम करेंगे। भागवत को घर में जाके बात करना। जैसे ही जाने वाले थे, इतने में भगवान ने देखा अरे उत्तरा है। बोले पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पलट कर देखा, बोला क्या हुआ? बोले हे प्रभु, ये पीछे ना एक कुछ गरम सा ऐसा वस्तु मेरे पीछे आ रहा है जो मुझे तो जला दे रहा है। और मेरे अंदर जो घर में मेरी संतान है, कहीं इसका कुछ अनिष्ट न हो जाए, इसलिए हे ठाकुर जी हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ही ठाकुर ने देखा बोलो हो ये तो सब अश्वस्थामा का काम है। पुलिस ने ब्रह्मास्त्र चला रखा है। भगवान ने एक छोटा सा रूप बनाया और किसके? उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस गर्भ में एक भक्त भी हो और भगवान ही प्रवेश किए हो। बोले कौन है? बोले वही है उत्तरा। बोला उत्तरा देवी की जय। कि भगवान के भक्त भी हैं और भगवान ही प्रवेश कर गए। ऐसा किसी में ये गर्भ देखने को नहीं मिला। भक्त लोग तो आए, ध्रुव महाराज आए, प्रहलाद जी आए, लेकिन भैया ये पहली बार केस ऐसा दोनों के दोनों एक साथ ही बैठे हुए और जा करके अंगूठे का रूप बना करके प्रवेश किया और जा करके चारों तरफ से चतुर्भुज रूप धारण करके और उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई किसी का अस्त्र नहीं हो सकता। हमारे शरीर में सब शत्रु हैं एक दूसरे के। आग, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पानी। पानी और आग एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हवा और आग एक जगह रह सकती है? नहीं रह सकती। आकाश और मिट्टी एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, इसलिए पांचों तत्व हमारे हृदय में, शरीर में विराजित हैं और सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ऐसे भगवान जैसे प्रवेश किए, वो ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। लेकिन जो गर्भ में छोटा बच्चा था उसकी आंखें खुल गई। जो देख रहा था अंदर बोले ये है कौन? इतना सुंदर चतुर्भुज, ये है कौन? और भगवान ने रक्षा किया। और जैसी रक्षा करने के बाद भगवान फिर चलने के लिए तैयार हुए। कहाँ? द्वारका। इतने में कुंती बुआ आ गई और आकर के उनको प्रणाम करने लगी और उनकी स्तुतियां करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय नमः। कहती हे कृष्ण, आपको गोविंद, आपको प्रणाम है। बोले जैसे उनको प्रणाम करने लगे, कृष्ण बोले बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो तुम? आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूँ।
इतने में कुंती को बोली देखो आप चुपचाप बैठ रहना, ये बार बार तुम गड़बड़ कर देते हो बुआ बोल बोल करके। मैं सोचती हूँ तुम भतीजे हो, तुम भतीजे नहीं तो भगवान हो। बोले बुआ ये सब क्यों बोल रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ ना। बुआ बोली देखो आज कोई बाहर नहीं चलेगा। बोले ना चुपचाप बैठो, तो बैठो, आज मैं जो बोलूंगी और आप सुनो। और तुरंत आकर के कुंती बुआ ने स्तुतियां शुरू कर दी। उनको बोलने लगी हे कृष्ण आपके कारण से ही हम जिंदा हैं, आपने हमारे बचपन में हमारी रक्षा करी। जब मैं छोटी सी तब मैंने संतान को जन्म दिया, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरी रक्षा आपने की। जब मेरे पुत्र हो गए 5 पुत्र, उनमें से भीम को बचपन में जहर दिया गया लड्डू में खिला करके और उसको नदी में फेंक दिया, लेकिन आपकी कृपा से वो नदी में फेंकने पर भी भीम जहर खा गया था और फेंक दिया। कहाँ चला गया, नागलोक में चला गया। लेकिन भगवान की कृपा के कारण से नागलोक में गया और भीम और वहाँ 10,000 हाथियों को बल नागलोक से मिल गया। कहाँ किसी को मारना चाहते थे और कहाँ उल्टा कृपा हो गई। तो हे ठाकुर जी आपके कारण से हुआ। बोले हम जब विधवा हो गई, 5 पुत्र थे, जिस घर में मैं रहती थी उसी घर में जो व्यक्ति मेरे पुत्रों को पकड़कर हाथ पकड़ उंगली पकड़ चलाना सिखाया था, वही लोग मेरे पुत्र के शत्रु थे, पहचान नहीं पाते। जिन लोगों के गोद में मेरे पोते बच्चे खेले थे वही लोग हमारे शत्रु बने हुए हैं। बोले इतना लंबा षड्यंत्र उस घर में होता था। बोले मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन उस टाइम आप ही रक्षा करते थे। बोले हमको घर से बाहर निकाल दिया, वन वन में भटक रहे हैं, वहां दुर्वासा ऋषि को भेज दिए, उस समय भी आपने हमारी रक्षा की थी। और बोले इतना नहीं, जब हम रक्षा घर में थे दोनों तरफ से आग लगा दिया, उस टाइम मर जाते, लेकिन उस टाइम आपने हमारी रक्षा करी थी। बहुत सारी उनकी उपाधियों की गिनती करा रहे हैं। ये सुन करके कृष्ण जाने के लिए सोच रहे, लेकिन कुंती बुआ का जो प्रेम है इतना सुन करके और भी बहुत जन्म स्वरस्त श्रुत श्री भी एक माद मदातुमान नैर्वत्तम धातु तोयमाम किंचन गोचरा। कुंती बुआ कहते हैं कि हे प्रभु आपका भजन कोई नहीं कर सकता। कहते कौन नहीं कर सकते? बोले 4 प्रकार के लोग भगवत भजन नहीं कर सकते। बोले कौन कौन? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, बोले जन्म से उच्च कुलीन ब्राह्मण हो। बोले कि बोलो भैया भजन करो। बोले भजन? बोले हम तो ब्राह्मण है, भजन करेंगे। ऐश्वर्य, बोले बहुत धन संपत्ति हो, गाड़ी बंगला हो, उसको बोलो भाई भगवान का नाम करो। बोले भगवान का नाम हम क्यों करें? बोले तो कोई गरीब होगा वो करेगा, क्योंकि भगवान भजन कौन करता है? गरीब लोग करते हैं। करते ना गरीब लोग, ऐसे लोग तो नहीं करते, क्योंकि उनका ऐश्वर्य का घमंड रहता है। इसलिए जिसके अंदर ऐश्वर्य होगा भगवत भजन नहीं करेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, बोले जिसके अंदर बहुत सारा धन संपत्ति होगा, ज्ञान होगा। बोले ज्ञानी व्यक्ति भगवान को भजन जल्दी करता नहीं है। क्यों? वो कहता मैं इतना पहले ही ज्ञानी हूँ। कई माताएं पूछती, बोले महाराज आप तो वृंदावन धाम में रहते हैं ना? बोले हाँ। बोले महाराज हम तो सब जगह घूमती हूँ। बोले 10 बार वैष्णो माता हो गए, 50 बार महाकालेश्वर हो गए, बोले वृंदावन भी गई, हरिद्वार भी गई, केसी वहाँ गई, ऋषिकेश गई, 4 धाम कर लिया। बोले कुछ नहीं महाराज बचा। क्यों बोले हो? वो सुनने नहीं, वो हमें सुनाई जा रही है। अब पूछो कुछ करती हो? बोले करना क्या, हम सब जगह घूम लिया, क्या करना? भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्यों? उसको यही घमंड है मैं सब जगह घुमाई हूँ, मुझे क्या करना भगवान का भजन। इसीलिए कहते हैं जो अधिक ज्ञानी होगा वो भगवत भजन नहीं करता। ये प्राय देखने को मिलता है। सौंदर्य, जो अधिक सुंदरवान व्यक्ति होगा वो भगवान का भजन नहीं करेगा। बोले भैया साधु कैसे हैं, काले पीले हैं सब तो? बोले ठीक आदमी कोई है ही नहीं। बोले मैं तो सुंदरवान। मंदिर जाएंगे, बोले आस पड़ोस देखेंगे, बोले सब तो ऐसे बैठे बेकार लोगों में, यहाँ कैसे बैठ जाऊँ? क्यों? मैं इतनी सुंदरवान हूँ। तो बोले भैया जो अधिक सुंदरवान होगा वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। अधिक धनवान होगा वही भगवान का भजन नहीं करेगा, धन का मत रहेगा, घमंड रहेगा। उच्च कुलीन ब्राह्मण भी नहीं भगवान का भजन करेगा। बोले हम भजन क्यों करें, हम तो पहले से ब्राह्मण है। इसलिए कुंती वो कहती कि प्रभु कृपा करके आपकी कृपा के कारण से, बोले हमारे अंदर ऐसी कृपा करें जिससे हम आपका भगवान भजन नित्य निरंतर करते रहे। बोले हे ठाकुर जी आपके रहते हुए इतने दुख आए, कहते आपके दर्शन करने के लिए इतने साधु संत आते थे, हमारा घर हर समय लगता था तो तीर्थ स्थान
भगवान का धाम है। इसलिए ठाकुर जी यदि आप चले जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे। इतना सुनकर के उनकी बुआ जैसे स्तुतियां कर रही हैं, 26 श्लोकों में स्तुतियां करी। किसने किया? पीछे वाली जो माता जी बैठी, किसने किया होता स्तुति? कुंती बुआ ने की। किसने किया? कुंती बुआ। बोले टाइम नहीं बात करने से कितना सुना, क्योंकि पड़ोसन आई हुई है तो पूछना पड़ेगा हालचाल। इसीलिए 26 श्लोकों में स्तुतियां करी। भगवान बोले बुआ अब तो बंद कर दो, अब मैं जाऊंगा नहीं द्वारका। और द्वारका जाना कैंसिल, टिकट कैंसिल। अब तो सारे पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए। जो 5 पांडवों के पुत्र मारे गए थे उनको लेकर दाह संस्कार किया। करने के बाद घर में आकर के आराम से रहने लगे। लेकिन महाराज आराम से तो रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज के दुख को देख करके कृष्ण बोले भैया अब तो दुखी हो, शत्रु पक्ष मारा गया, आपको राजपाट मिल ही गया, बोला दुखी क्यों हो? क्योंकि युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परम धर्मात्मा है। बोले वे सब के सब कुछ मिलने पर भी मैंने ये जो प्राप्त किया ना, ये सब अपनों को मारकर भी प्राप्त किया है। जिनकी हम गोद में खेलते थे उन्हीं को मार दिया। जिनके उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा था उन्हीं को मार दिया। हमारे राजपाट पाने के कारण से हमारी जो ये बहुएं सब विधवा हो गई। जब उनका बड़ा मुंह देखता हूँ, उनका सिंदूर उजड़ा सिंदूर देखता हूँ तो मुझे ये राजपाट अच्छा नहीं लगता। बहुत उपदेश दे रहे हैं कृष्ण, लेकिन एक भी बात युधिष्ठिर नहीं मान रहे किसी कृष्ण की। कृष्ण समझ गए कि मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, ये मेरी बात मानेंगे नहीं। इनको जरूर किसी न किसी बूढ़े साधु के पास लेके जाना पड़ेगा कि भैया केस पका वाला व्यक्ति जब बोलेगा बोले भैया ये सम्मानित व्यक्ति है, इसकी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। देखना घर में यदि बड़ा बूढ़ा दादा समझाएंगे ना पोतों को, बच्चे बड़े हों तो बोले दादाजी आप तो एक ही बात बोलते रहते हो। यदि किसी साधु के पास में लंबी दाढ़ी हो, एक गांठ यहाँ लगी हो, एक सिर पे गांठ लगी हो, बोले बाबा बोले बेटा भगवान का भजन करना, तुरंत पोता स्वीकार कर लेता। क्यों? साधु की बात मानेगा। तुरंत समझ गए कृष्ण, बोले भैया इनको कहीं ना कहीं लेकर के हमको बाहर जाना पड़ेगा। तुरंत कहाँ लेके जा रहे हैं? भीष्म पितामह के पास। तो इच्छा मत प्राप्त करके कहाँ पर हैं? बोले बड़े हुए गए नहीं, सर सैया में पड़े हुए हैं। और भीष्म पितामह की इच्छा भी थी कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, सभी पांडव बोले चलो भैया भीष्म पितामह से मिलकर आते हैं। पितामह कोई साधारण नहीं है, इच्छा मृत्यु वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, चलो उनका दर्शन करते हैं। सारे पांडव लोग, और वहाँ पहले से इतने ऋषि संत मौजूद थे, सब लोग जाकर के वहाँ जैसे ही अर्जुन जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पितामह बोले भैया सब तो ठीक है, वो तुम्हारा सारथी कहाँ गया है, जिसको तुम आदेश दिया करते थे कि हे केशव रथ को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, रथ को आगे बढ़ाता था। जब रथ चलाते चलाते घोड़े थक जाते, उनके पैरों को दबाता था घोड़ों को, वो कहाँ गया। इतने में तुरंत समझ गए, सामने बोले दादाजी क्या आदेश है हमारे लिए? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। जैसे सामने आए बोले धन्य हो प्रभु, आप आज मेरे सामने इस स्वरूप में खड़े हो। उस रूप को देख करके भीष्म पितामह से रहाने गया, आंखों से आंसू की धाराएं चलने लगी। वो बड़े देख करके बोले हे केशव, मेरी अंतिम इच्छा यही थी, कह रहे जिनका आपने रथ हाँका था, आज मुझे वो महाभारत का युद्ध याद है, भूला नहीं। जब आपने कसम उठाया था, शपथ किया था मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी यदि मैं केशव को अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम पितामह नहीं। आपने मेरे वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान होकर के भी अपने वचन तोड़ दिए। बोले यही भक्त वात्सल्य है। बोलो मुझे याद है जब आपका दुपट्टा गिरा था और आप ऐसे भाग रहे थे मारने के लिए, जैसे लग रहा था एक सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता है, ऐसे आपका वेग था। उस वेग को देख करके मेरा मन आज ही मोहित हो रहा है।
बोले दुपट्टा क्यों गिर गया था? बोले दुपट्टा इसलिए गिरा था क्योंकि पृथ्वी देवी कांपने लगी थी। बोले पृथ्वी क्यों कांपी? पृथ्वी इसलिए कांपी थी। कहते भैया पृथ्वी को याद आ गया, बोला मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि शत्रुओं का हन मारना है और धर्म की स्थापना करनी है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे अधर्म होने लगे थे। बोले लगा भगवान भूल गए, क्योंकि जब अभी अभी सब ने कसम खाई थी मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और इन्होंने मारने के लिए पहिया उखाड़ लिया, भूल गए अपनी शपथ। बोले इसका मतलब मैंने जब बोला था वो तो भूल ही गए होंगे, इसलिए पृथ्वी कांप गई। तो भगवान ने अपने पीताम्बर गिरा के क्या इशारा किया? बोले चिंता मत करो पृथ्वी, मुझे याद है तुम्हारा वचन, मैं भी सब वही करने जा रहा हूँ। इसलिए पृथ्वी में दुपट्टा गिराया था भगवान ने। बोला हे कृष्ण मुझे वो याद है। बोले ठाकुर जी मेरी एक इच्छा है, सा देव देव भगवान कलेवरम हिनोम्यहम। बोले मेरी एक इच्छा है कि जब तक मैं शरीर पूरा न कर दूं छोड़ना, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। अब जैसे ही इस वचन को सुना कृष्ण का तो मुंह लटक गया नीचे। कृष्ण विचार करने लगे, बोले भैया एक इच्छा मृत्यु वाले हैं, कब जाएंगे, कौन से युग में जाएंगे, कौन से संवत में जाएंगे, कौन से सन में जाएंगे, इनका कोई पता नहीं, मैं कब तक खड़ा रहूंगा ऐसे। तब कृष्ण तब पितामह बोले भैया ये अब लटका हुआ होना चाहिए। बोले प्रसन्न हासा अरुण लोचनोस। बोले प्रसन्न होकर खड़े रहो भाई। कृष्ण बोले ये फंसा तो लिया दादा है तो बात माननी पड़ेगी। तब जाकर के उन्होंने दान धर्म क्या है, योग धर्म क्या है, सारे धर्मों का उपदेश पांडवों को दिया था। किसी ने? पितामह ने। वहीं पर सारे पांडव प्रसन्न हो गए कि हमने जो कुछ भी किया है, केशव ने जो हमें बोला है वो ठीक ही बोला है। इतने में कृष्ण भीष्म पितामह जाने वाले थे और स्तो स्तुत्य कर रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वतां पुंगवे। बोले प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है। कौन बोले? पितामह बोले मेरी एक बेटी है, उसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। जैसे सुना बोला एक बेटी है। कृष्ण बोले दादा आपने शादी नहीं किया था तो बेटी कहाँ से पैदा कर दी? बोले विवाह तो बोले बेटी कहाँ से आ गई आपके? बोले इतिमति रूप कल्पिता कृष्ण। बोले मेरी मति रूप की बेटी है। मेरा जो मन है ना, ये सुंदर बेटी है मेरे पास, कभी भी कहीं गंदे संदे कामों में मेरा मन गया नहीं है, इसलिए जो मेरा मन रूपी बेटी है इसको मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है दादा, जैसा आप आदेश करोगे वैसे करेंगे। और चलते चलते 11 श्लोकों में स्तुतियां किया। भीष्म पितामह जाने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कृष्ण। लास्ट में एक उनको ब्रज का स्मरण आ गया। बोले ललित गति विलास बलुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। बोले हे कृष्ण मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप ब्रज में थे, ललित विलास प्रसन्न होकर के गोपियों के बीच में आप विराजित होकर के जब नृत्य करते थे, सारी गोपियां साथ में होती थी और आप गोपियों के अधीन होकर के उनके चरणों में लेट लेट करके प्रणाम करते थे। आपका मोर पंख उनके चरणों में गिर जाता है, आपका पीताम्बर राधा रानी के चरणों में गिर जाता है। बोले वो स्वरूप हमको स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है। क्योंकि राधा रानी जब मान कर लेते हैं ना तो कृष्ण कैसे हो जाते हैं? बोले कृष्ण तो अधीर हो जाते हैं, बोले कांपने लगते हैं। जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है कृष्ण और राधा रानी सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जिनके सामने बड़े बड़े अघासुर को जो मारने वाले कृष्ण, लेकिन भैया जैसे ब्रज में आते हैं तो वो छोटे बन जाते हैं। देखना जब ब्रज में जाओगे तो क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही? उधर वाला तो बोल ही नहीं रहे। जोर से बोलो जय जय श्री राधे। देखना ब्रज में जाओगे ना कोई कृष्ण नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्यों? तो ब्रज के राजा कौन है? बोले कृष्ण नहीं है, वो हमारी राधा रानी है। बोलो राधा रानी की जय। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण पक्ष वाले बैठे हैं। क्या सब बताओ, कृष्ण आपको अच्छा लगता है या राधा रानी? बोलो राधा रानी की जय। इस तरह से उनको स्मरण आया और स्मरण आकर के लास्ट में संध्या का समय था, अपने शरीर को उन्होंने
वो इच्छा मत थे, उनकी एक इच्छा थी भगवान के दर्शन हो। इसीलिए हमारे भी यही इच्छा होनी चाहिए कि भगवत भजन करते करते अपने शरीर को नरक कर, ये उद्देश्य लेकर इसमें चलेंगे। देखना कभी व्यक्ति कोई नरक इत्यादि का कोई यात्रा नहीं करेगा। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता और ऐसे खा पी कर मरता है ना, देखना वो जब मरेगा ना तो उसके लेट्रिन पेशाब मलमूत्र छोड़ देता है, मुख से बलगम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये अधोगति अर्थात नरक गति को प्राप्त। इसे भीष्म पितामह जिस तरह से स्तुति स्तुतियां करते हुए अपने शरीर को पूरा किया, ऐसे हम भी भगवान से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए भगवान का भजन करते हुए, इसलिए भगवान का माला सबको करनी चाहिए। ऐसी माला करते कर देखना, जिस दिन माला करना शुरू कर दोगे कहते हैं अंत गति सुन, कहते भाई अंत समय में क्या हो रहा है वो देखो। इसलिए जो जीवन पर्यंत अभ्यास करोगे लास्ट में वही होगा। यदि जीवन पर्यंत हमने धन 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 टका 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 नोट कमाने के चक्कर में रहेंगे, बूढ़ी माता हो गई लेकिन नोट की गड्डियां ना पीछे दबा के रखती है बिस्तर में, बोले भैया कहीं बहू को पता न चल जाए कि पैसा मेरे पास है, नहीं तो सारा माल में छीन लेगी ना तो कुछ सम्मान ही नहीं करेगी, रोटी भी नहीं देगी। इसलिए जैसे तैसे करके ये पैसा बच जाए, ऐसे नहीं। सब कुछ अर्पण करके भगवान का भजन करोगे तभी जाकर के यदि पैसा पकड़ के बैठे रहोगे जब मरोगे ना लास्ट में तो क्या बन जाओगे? पैसा वाला कीड़ा। मरते समय लगेगा हे भगवान 2 गड्डी तो रहेगी, मैं तो मर जा रहे हैं, प्राण निकलने वाले हैं। अब जब मरने लगता है व्यक्ति ना उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, तो वो इशारा करता है मरने वाले व्यक्ति। अब वो बेटे को क्या पता क्या हो रहा है, वो इशारा करेगा जो नोट की गड्डियां वो नीचे करके उसको उठा लो, ऐसा ना हो कि दूसरे लोग ले जाए। लेकिन भैया बड़े वाले को इशारा पता नहीं चला, तब तक छोटी वाले बहू के हाथ तक गड्डी से दबा दे, बोले भाई जय जय श्री राधे, बोले हाथ लग गया। तो यदि हमारी पैसे में शक्ति रहेगी, भगवान को भजन नहीं करेंगे तो हम पैसे के कीड़े बन जाएंगे। इसीलिए हमें सबको भगवान का भजन करना चाहिए। और कल की कथा में हम और सुंदर सुंदर प्रसंग है वो हम श्रवण करेंगे। आज जरूर कुछ न कुछ ग्रहण करके जाना यहाँ से कि हम लोग को क्या करना, भगवान का और एकादशी का व्रत करना। तुलसी जी की कौन कौन भगवान का भजन करना चाहते हैं हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कह के अपनी बात यही विराम देते हैं क्योंकि 7 बज गए। वांछा कल तरुवस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लेकिन कल ध्यान देना, कल जल्दी आना और जो जल्दी आएगा ना उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? सब लोग जल्दी आना। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।